गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, मानव विकास। इसमें हमारा आज का आज की जो हेडिंग्स रहेगी वो है गर्भावस्था में होने वाले आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो गर्भवती महिला जब महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में उसको आंतरिक क्या क्या उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग्स देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है हार्मोन्स के परिवर्तन। तो अपरा में स्रावित होने वाले हार्मोन्स द्वारा शिशु का पोषण होता है। इन हार्मोन्स के द्वारा कोशिकाओं का बहुविभाजन होता है तथा स्तनों की ग्रंथि के कोशों की भी वृद्धि होती है। गर्भावस्था में ACTH इक्वल टू थायरोट्रोपिन की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रावित होने वाला कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप पेट पर धारियों जैसे निशान पड़ जाते हैं। इस अवस्था में उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोसूरिया अथवा मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हार्मोन्स के कारण वजन में वृद्धि भी हो सकती है। थायराइड ग्रंथि का आकार भी बढ़ जाता है। आयोडीन मूत्र के द्वारा काफ़ी मात्रा में निष्कासित किया जाता है। तो ये हो गए हार्मोन्स में परिवर्तन। सेकंड हेडिंग जो है आप देख रहे हैं हमारी बोर्ड पे, चयापचयीय परिवर्तन। तो गर्भावस्था में भ्रूण को अधिक पोषण तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। इस कारण पोषण की मांग गर्भवती महिला की बढ़ जाती है तथा चयापचय की दर भी उसकी बढ़ जाती है। गर्भावस्था की वृद्धि एवं स्तन के विकास के लिए भी अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में पाचन संस्थान की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिनसे पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अमाशय का स्राव कम हो जाता है तथा भोजन अमाशय में अधिक देर तक रहता है। आंत की जो गति होती है वो भी धीमी हो जाती है और भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता है। इस कारण भोजन का अवशोषण अच्छा होता है, परंतु कब्ज की शिकायत इसमें आसानी से हो जाती है। प्रारंभ में जी मिचलाने तथा वमन उल्टी का कारण जरायुजन गोनेडोट्रोपिन की रक्त में उपस्थिति है। गर्भावस्था में 14वें सप्ताह के बाद भूख अच्छी लगने लगती है। जैसे जैसे गर्भवती महिला की गर्भावस्था शुरू होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको भूख उसकी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसके 13-14 सप्ताह निकल जाते हैं तो भूख अच्छी भूख भी उसकी बढ़ जाती है। गर्भावस्था में वजन में वृद्धि लगभग 7 से 17 किलोग्राम तक हो सकती है। इस वृद्धि का 3.5 किलोग्राम भ्रूण की कारण, 1.5 किलोग्राम अपरा के कारण और 1.5 किलोग्राम उलप तरल के कारण और 1 किलोग्राम गर्भाशय का वजन और 1 किलोग्राम स्तन के कारण बढ़ता है। शेष वजन की वृद्धि शरीर के अन्य तंतुओं की वृद्धि के कारण होती है, जो लगभग 5.5 किलोग्राम वजन वृद्धि करती है। तरल पदार्थ के कारण 1.5 किलोग्राम वृद्धि होती है और शरीर में चर्बी तथा प्रोटीन की वृद्धि भी वजन का कारण होती है। जो गर्भावस्था में आधारीय चयापचय 10 से 25% तक बढ़ जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य बनी रहती है, परंतु मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और भ्रूण की वृद्धि, अपरा, गर्भाशय तथा स्तनों के विकास के कारण प्रोटीन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। और जैसे जैसे गर्भाशय की वृद्धि होती है, अमाशय की स्थिति भी बदलती जाती है तथा अमाशय क्षैतिज स्थिति में आ जाता है। महाप्राचीरा पेशी पर दबाव पड़ने के कारण अम्लयुक्त भोजन वापस नली से मुंह तक आ जाता है। इसी अम्ल के कारण छाती में जलन अनुभव होती है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे गर्भावस्था में सामान्यतः कब्ज, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो ये चयापचय में परिवर्तन। थर्ड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो रक्त अभिसरण में परिवर्तन, चेंजेस इन ब्लड सर्कुलेशन। तो गर्भावस्था में रक्त की मात्रा 30% तक बढ़ जाती है।
हृदय की क्रिया भी बढ़ जाती है, कुछ हीमोग्लोबिन की भी मात्रा बढ़ जाती है। फिर भी शरीर में रक्त लापता एनीमिया हो जाता है। इस कारण गर्भावस्था में लौह लवण अधिक मात्रा में लेना चाहिए। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप का बढ़ना 30वें सप्ताह के बाद होता है और वृद्धि करते हुए गर्भाशय के दबाव के कारण टांगों की शिराएं फूल जाती हैं और हृदय की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण नाड़ी की गति 72 से 78 के लगभग हो जाती है। रक्त का जो प्रवाह है वो गुर्दे की ओर बढ़ता है तथा त्वचा के नीचे की कोशिकाएं फैल जाती हैं। इस कारण हाथ पैर जो होते हैं वो अक्सर गर्म रहते हैं। तो ये रक्त में परिवर्तन, 4 हेडिंग जो देख रहे हैं यहाँ पे, मूत्र नलिकाओं में होने वाले परिवर्तन। तो गर्भावस्था में गुर्दों की ओर रक्त का प्रवाह अधिक होने के कारण गुर्दों के फिल्टर्स को 50% तक अधिक काम करना पड़ता है। इस कारण मूत्र में यूरिया तथा यूरिक अम्ल का निष्कासन अधिक हो जाता है और ग्लूकोज के अवशोषण की गति कम हो जाती है, जिससे मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति पाई जाती है। यह एक सामान्य लक्षण है। सामान्यतः 11% स्त्रियों में गर्भावस्था में एक विशेष प्रकार के वेसिल्स का विसर्जन होता है, जिनके कारण नेफ्राइटिस होने की आशंका रहती है। मूत्र विसर्जन को रोकने के पहले संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट 5th हेडिंग है, इसमें हमारी त्वचा में परिवर्तन। तो गर्भावस्था के दौरान त्वचा की जो श्वेत ग्रंथियों तथा वसामय ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। जिसके अतिरिक्त गर्भावस्था में शरीर के कुछ भागों पर रंग गहरा हो जाता है, जैसे मुंह, गालों पर, नाक पर, निपल्स के आसपास, माथे पर। इस कारण इन भागों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यह एक विशेष प्रकार के हार्मोन के रक्त में प्रवाहित होने के कारण होता है। नाभि के नीचे तथा जांघों पर त्वचा में खिंचाव बढ़ जाने से इन स्थानों पर धारी युक्त निशान पड़ जाते हैं। ये निशान प्रसव के बाद भी बने रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जो नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। तो गर्भावस्था में पाचन, चयापचय आदि के परिवर्तनों के कारण नाड़ी संस्थान में भी परिवर्तन होते हैं। नाड़ी संस्थान के परिवर्तनों के कारण स्त्री के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आलस्य छा जाता है तथा नींद कम आती है। नाड़ी संस्थान के परिवर्तन के कारण ही गर्भावस्था में स्त्रियों में अनावश्यक चिंता तथा भय, डर भी उत्पन्न होते हैं और शरीर में कपकपी लगना, अधिक पसीना आना, मुंह सूखने आदि चिंतात्मक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। कभी कभी गर्भावस्था में तीव्र अवसाद भी अनुभव होता है और कभी कभी स्नायु विकार इतने बढ़ जाते हैं कि स्त्री को आत्महत्या का भाव भी मन में आने लगता है। तो ये हो गए नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। नेक्स्ट जो हेडिंग देख रहे हैं हमारी वह श्वसन क्रियाओं में परिवर्तन। तो जैसे जैसे गर्भावस्था में प्रगति होती है, गर्भाशय का दबाव महाप्राचीर पर अधिक बढ़ जाता है। इस कारण श्वास उथली आती है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन का उपभोग 10 से 32 प्रति मिनट बढ़ जाता है। गर्भावस्था में पित्त, रस तथा कोलेस्ट्रॉल अधिक बनने लगता है तथा यकृत को अधिक काम करना पड़ता है। इस समय भ्रूण के यकृत में लोहे का संग्रह अधिक होता। लास्ट जो हमारी हेडिंग देख रहे हैं वो आप है गर्भाशय, ग्रीवा तथा योनि मार्ग में परिवर्तन। तो गर्भावस्था में हार्मोन्स का प्रभाव प्रजनन मार्ग पर केंद्रित हो जाता है और गर्भावस्था के पेशीय तंतुओं की 15 गुना लंबाई अधिक होती है। जो गर्भाशय का भाग 50 ग्राम से 950 ग्राम तक बढ़ जाता है और दूसरे माह के अंतिम तक गर्भाशय का आकार ऊपर से विस्तृत हो जाता है परंतु नीचे से सामान्य रहता है। 8वें सप्ताह तक इसका व्यास 5.8 सेंटीमीटर, 12वें सप्ताह तक 8.89 सेंटीमीटर, 10.16 सेंटीमीटर और 16वें सप्ताह तक 15.24 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 24वें सप्ताह में गर्भाशय का फंडस नाभि के ऊपर तक आ जाता है। गर्भाशय के अंतिम मास में
गर्भाशय निचली पसलियों तक पहुंच जाता है। फिर इस माह में फंडस फिर से नीचे आने लगता है और गर्भाशय विस्तृत होकर एक बड़ी मांसपेशियों की थैली का रूप ले लेती है। इस विस्तार के कारण गर्भाशय की दीवार की मांसपेशियां पतली हो जाती हैं तथा आकार भी गोल हो जाता है। खड़े होने की स्थिति में भारी गर्भाशय का भार निचली महाशिरा पर पड़ता है, जिससे रक्त के परिभ्रमण में बाधा आती है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव के फलस्वरूप पेशियों के आकार में भी वृद्धि होती है। गर्भाशय की अपेक्षा ग्रीवा का आकार कम बढ़ता है और ग्रीवा में रक्त नलिकाओं का जाल बढ़ जाता है तथा ग्रीवा में कुछ सूजन भी आ जाती है और गर्भावस्था में योनिमार्ग की दीवारें भी ढीली तथा नर्म पड़ जाती हैं। तो ये हो गए गर्भावस्था में होने वाले आंतरिक परिवर्तन। ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यू चैप्टर लेके आएंगे जो रहेगा गर्भकालीन जटिलताएं एवं परेशानियां।